दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग, ये तो हमेशा से इंसान का करेक्टरिस्टिक ट्रेड रहा है। बिकॉज हम बाय डिफॉल्ट कमजोर होते हैं, बट ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमें ताकतवर बनाती है, किसी भी सिचुएशन को कोप करने में मदद देती है, किसी भी खतरनाक से खतरनाक टॉन्टिंग से टॉन्टिंग सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी देती है अगर हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है। इसीलिए कहते हैं यू आर एज बिग एज यू चैलेंज योर सेल्फ। और जितना आप अपने आप को मेंटल स्ट्रांग करते हैं, जितना आप ब्रेक करते हैं चेन्स अराउंड योर ब्रेन, बहुत ज़रूरी है गुलामी की जंजीरें तोड़ना, बहुत ज़रूरी है मायूसी की जंजीरें तोड़ना, बहुत ज़रूरी है हार के डर की जंजीर तोड़ना। जब मैदान में दो खिलाड़ी उतरते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। एक हारने वाला अगर ये सोच ले कि मैं सारी उम्र नहीं जीत सकता, तो वो सारी उम्र नहीं जीत सकता। और अगर एक हारने वाला ये सोच ले कि मैंने एनालाइज कर लिया अपनी गलतियों को और मैं जाके लड़ूंगा और इस दफ़ा नॉकआउट करूंगा, वो नॉकआउट करता ही करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ 2 मिनट के अंदर पूरी करूँ। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये बात है 1936 ओलंपिक्स की। एक शूटर था हंगरी का जिसका नाम था कैरोली। कैरोली का ताल्लुक फौज से था और बहुत ही शार्प शूटर की लिस्ट में शुमार होता था। हुआ ये कि मिलिट्री की ड्रिल्स थी, उसमें उसके हाथ में, जो कि उसका बेस्ट शूटिंग आर्म था, ग्रेनेड फट गया। बहुत डिसपॉइंट हुआ, बहुत मायूस हुआ, बहुत रोया, बहुत पछताया कि शायद मैं उस ड्रिल में ना जाता, काश मैं ये ना करता, काश मैं वो ना करता। मेरा एक ही हाथ था और उस हाथ से मैं जान से भी गया, काम से भी गया, सारी उम्र के लिए मोहताज हो गया। अब मैं फौज से भी निकाला जाऊंगा, अब मैं अपना ख्वाब यानी कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना वो भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जनाब ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। सेम वेंट फॉर 1940, पोस्टपोन हो गए। इस सारे प्रोसेस में जब 1944 की ओलंपिक्स का वक्त आया तो कैरोली ट्रेनिंग कैंप में आ पहुंचा। लोग बहुत दाद देने लगे कि भाई ये एक जमाने का बेस्ट शूटर था और ये अपना मोराल डाउन होने के बावजूद हमारे बीच आ पहुंचा है हमारा मोराल बुलंद करने के लिए। पता है कैरोली ने आगे से क्या जवाब दिया? मैं तुम लोग का मोराल वोराल बुलंद करने नहीं आया, मैं तुम लोगों के साथ यहां पे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया और मैं जीत के जाऊंगा। लोग बड़े हैरान हुए, भाई तेरा तो राइट हैंड ही नहीं है जिससे तू बेस्ट शूटिंग करता था, कहां से तू कंपटीशन जीतोगे? और बात हो रही है ओलंपिक्स की। कैरल ने उनको बताया कि मैं पिछले 8 साल से अपने लेफ्ट आर्म, जो कि चलता भी नहीं था, जिससे उसको लिखना भी नहीं आता होगा, देखिए मैं राइट हैंडर हूं, मुझे लेफ्ट आर्म से लिखना नहीं आता, मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। सेम गोज फॉर लेफ्ट हैंडर्स, उनको राइट हैंड में उनकी जान नहीं होती, वो काम नहीं कर सकते, वो लिख नहीं सकते, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें जब जान नहीं होती तो इसका मतलब उसको ट्रेन करना पड़ता है। पिछले 8 साल से कैरोली अपने इस ओनली हैंड को ट्रेन करता रहा। 44 की ओलंपिक्स हुई, गोल्ड मेडल जीता। 48 की ओलंपिक्स हुई 4 साल बाद, गोल्ड मेडल जीता। एक ऐसा आदमी जो अपना बेस्ट शूटिंग आर्म खो चुका था एक ग्रेनेड ब्लास्ट में। मायूसी, डिसपॉइंटमेंट उसका ट्रेड का हिस्सा बन चुकी थी, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी डिसपॉइंटमेंट, अपने फियर ऑफ लूजिंग आउट को निकाल देते हो अपनी बॉडी के अंदर से, अपने माइंड के अंदर से, उतनी जल्दी आप दुनिया के हालात को फेस करते हो। कैरोली ने यह समझ लिया कि ठीक है, हाथ गया तो गया, दूसरा हाथ तो है ना, उसको ट्रेन करूंगा। लगा रहा अपने आप को ट्रेन करने के लिए। शुरू में एम भी नहीं होता था, फायर करता था, आसमान की तरफ जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ही वॉज ऑन अ डॉट, यानी कि जो जैसे आप देख रहे हो
ये जो हमारा मार्क होता है जिस पे शूटिंग करते हैं, इसके सेंटर पे डॉट पे कैलोरी 80% हिट करा था। अरे ये कैसे हुआ? इसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथनेस। थिंक अनऑर्थोडॉक्स, जो इस टॉपिक का मौजू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। अगर कोई चीज आपके लिए काम नहीं करी तो आप क्यों लकीर के फकीर बन गए? कभी आपने गौर किया है कि मक्खी अगर गाड़ी के अंदर बंद हो जाए तो वो फ्रंट स्क्रीन पे टक्करे मारती है, और वो तब तक टक्करे मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। डोंट बी दैट मक्खी। उस मक्खी को फॉलो ना कीजिए। अगर वो मक्खी भी थोड़ी देर के लिए राइट और लेफ्ट देखे, अपनी सिचुएशन एनालाइज करे, तो उसको जिंदगी फरार होने का रास्ता नजर आ जाए। क्योंकि साइड विंडोज कभी ना कभी तो खुलती है ना। बट इंस्टेड, चूंकि अकल नहीं होती और एक ही तरीके पे सोची जा रहा है और वो काम नहीं कर रहा, फिर भी सोची जा रहा है, मक्खी इंपैक्ट मारती रहती है फ्रंट स्क्रीन पे जब तक कि वो बेहोश नहीं होती या फिर जान से नहीं जाती। हालात हमेशा साजगार नहीं होते दोस्तों। हमें अनऑर्थोडॉक्स, हमें आउट ऑफ बॉक्स रह के सोचना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा वही कामयाब रहा है जो सिचुएशन के हिसाब से प्लान चेंज करता है। अगर लिखे हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन करोगे, अपना काम करोगे, अपना खेल खेलोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, यकीन जानो स्क्रिप्ट ज्यादा देर नहीं चलता। सिचुएशन के हिसाब से सोचना है। अनऑर्थोडॉक्स। अगर बिडिंग का जवाब नहीं मिल रहा, देखिए क्या गलती कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए, थोड़े से पैसे लगा के डायरेक्ट पीएमबी खोल के देखिए, किसी और फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाके काम कीजिए। डिफरेंट तरीके जो मैं आपको बता के आया हूं उनको आजमाइए, बट शर्त यह है, आजमाइए।